वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। कर्नाटक में हुई विपक्षी दलों की बैठक में करीब 26 दलों ने भाग लिया है। उनमें से सबसे बड़े नेताओं में से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी से लेकर बिहार के लालू यादव तक इस पार्टी में शामिल हुए थे। इस पार्टी में शामिल होने से उन्होंने कहा है कि 2024 में मोदी सरकार को केंद्र से हटाना है। वहीं राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा है कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि 2024 में होने वाले चुनाव में सब एक साथ आकर लड़ेंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि इन 11 पार्टियों का नाम मिलाकर हम इसको इंडिया नाम देना चाहते हैं। वहीं खड़गे जी ने कहा है कि हम दिल्ली में इन सभी दलों के लिए एक कार्यालय भी बनवाएंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। खड़गे जी, शरद पवार जी, ममता जी, बाकी ऑपोजिशन के सीनियर नेता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। यह हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ आज, बहुत स्मूथली काम हुआ। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सब ने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। थोड़ा मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। It's an honor for me to come here in this meeting. I'd like to welcome all the senior leaders from the opposition. I'd like to welcome the press. The idea of India is being attacked today. It is being attacked by the ideology of the BJP. The wealth of India is being snatched from the millions and millions of Indians and being handed over to a few business people who are close to the Prime Minister and to the BJP. Unemployment is spreading.
prices are rising. And this is what the fight is about. The fight is about two different ideas of India. And while we were having this discussion, this name frankly emerged from the discussion because we asked ourselves, what is the fight? Who is the fight between? And we realized the fight is not between two political formations. The fight is a fight to defend the idea of India. And that is why we came up with the name Indian National Developmental Inclusive Alliance, which also happens to stand for India. And what we are doing here as a group is we are defending the Indian Constitution. We are defending the voice of the Indian people. We are defending the idea of our great country, the idea of India. You know what happens to anybody who opposes or tries to fight the idea of India. You can look in our history and you will see that nobody has been able to fight the idea of India. So I don't need to go into who is going to win this fight. This is a fight between the idea of India and the idea of the BJP. This is a fight between India and the BJP. It is a fight between